खूब रोजी देने वाला। शेख फिर से बोलिए। बेशक अल्लाह ही खूब रोजी देने वाला। खूब बहुत ज्यादा है। बेशक अल्लाह ही। खूब रोजी देने वाला है। हम्म। जुल्कुवा का माने कुव्वत वाला, ताकत। ताकतवर, कुव्वत वाला। जी। मतीन, मजबूत। तो तर्जुमा बोलो। बेशक अल्लाह ही खूब रोजी देने वाला है, कुव्वत वाला, मजबूत है। इस आयत में अल्लाह ताला के बताए गए कौन से तीन नाम बताओ। रज़्ज़ाक़, अल्लाह, रज़्ज़ाक़, कुव्वा। अल्लाह, रज़्ज़ाक़, जुल्कुवा, रज़्ज़ाक़, और कुव्वा, मतीन। मतीन। जी। चार नाम आ गए। ठीक है। अल्लाह, जी शेख। रज़्ज़ाक़, जुल्कुवा और मतीन। यह अल्लाह से रूहियत सिफत है। रज़्ज़ाक़ से रज़्ज़ाकियत सिफत है। जुल्कुवा से कुवत। जुल्कुवा कुवत वाला। एक और जगह कवि भी आया है, इन्नल्लाह कवि। तो जुल्कुवा कवि के माने में है। तो कुवत वाला। मतीन मतानत से है, मजबूत। इस आयत में अल्लाह ताला के चार नाम बयान किए गए हैं। तो रज़्ज़ाक मुबालगा का सीगा है, यानी बार बार रोजी देने वाला, एक के बाद दीगर रोजी देने वाला है। और रोजी देने वाला है तो वो कुवत वाला भी है और मजबूत भी है। ठीक है, उसके बाद पढ़ो। पढ़ो उसके बाद। वक़ौलिही लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल बसीर। माने करो। लैसा का और माना। उस जैसी कोई चीज नहीं, और हम्म। वही सुनने और देखने वाला है। और उसके जैसे कोई चीज नहीं है। उसके जैसे कोई चीज नहीं है। और वो सुनने वाला, देखने वाला है। लिख लिए। उसके बाद पढ़ो। इन्नल्लाह निअ इन्नल्लाह निअम्मा यइदुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह। बेशक अल्लाह क्या खूब तुमको नसीहत करता है उसके जरिए। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, निअम्मा क्या खूब, यइज़ुकुम बिह तुमको नसीहत करता है उसके जरिए। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। तर्जुमा सुनाओ क्या लिखे हैं। शेख ये फिर से बोलिए इसका तर्जुमा। बेशक अल्लाह, बेशक अल्लाह ठीक है क्या शेख। खूब, बेशक क्या अल्लाह खूब क्या खूब नसीहत करता है तुमको। बेशक अल्लाह नसीहत क्या कर खूब करता है तुमको उसके जरिए। नसीहत करता है तुमको उसके जरिए। उसके जरिए। बेशक फिर अल्लाह बोलिए। क्या खूब नसीहत करता है तुमको उसके जरिए। लिखिए शेख। बेशक अल्लाह क्या खूब नसीहत। बेशक अल्लाह बेशक अल्लाह क्या खूब नसीहत करता है तुमको उसके जरिए। ठीक है। जी बेशक शेख अल्लाह लिखिए। सुनने वाला, देखने वाला है। लिख लिए शेख। सुनाओ क्या लिखे तुम।
बेशक अल्लाह क्या खूब नसीहत करता है तुमको उसके जरिए। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला के कौन से नाम है? समी और बसीर। और समी और बसीर। समी का माने सुनने वाला, सुनने वाला, बसीर का माना देखने वाला। देखने वाला। आवाज को सुनने वाला है और सारी चीजों को जो नजर आती है देखने वाला है। तो आवाज को सुनने वाला है। कोई आवाज दुनिया के सारी आवाजों को सुनता है और सारी चीजों को वो देखता है। ये जो समा और बसर है, इसके तीन माने होते हैं। देखो, समा और बसर के, देखो अल्लाह ताला के लिए क्या लिखे? अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला के समा, लिए समा, समा यानी सुनना, और बसर यानी देखने को साबित करने के लिखे से तीन, अल्लाह ताला के लिए समा यानी सुनना और बसर यानी देखने का मतलब ये है। नंबर वन, नंबर एक लिखो, मुतलक समा और मुतलक बसर यानी देखना और सुनना। मुतलक समा और मुतलक बसर। डबल डबल शेर समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलिए ना। क्या लिखे सुनाऊंगी? अल्लाह ताला के लिए समा और बसर के तीन माने हैं। तीन माने। पहला, मुतलक समा और मुतलक बसर यानी देखना और सुनना। यानी मुतलक समा, हर आवाज को सुनता है, हर आवाज को सुनता है, हर चीज को देखता है। मुतलक समा और मुतलक बसर यानी हर आवाज को सुनता है और हर हर चीज को आवाज को देखता है। देखता हर आवाज को सुनता है और हर चीज को देखता देखता है। है। लिखिए। जी लिखे से। नंबर दो, तहदीद। नंबर दो क्या लिखना? 2 मिनट में। नंबर दो लिखो, तहदीद। ता, हा, दाल या दाल। तहदीद यानी तहदीद। ता, लिखे से। हा, दाल या दाल यानी इससे धमकी देना मकसूद है। फिर से बोलिए। यानी इससे धमकी देना यानी इससे डराना मकसूद है। यानी इससे डराना मकसूद है। डराना, धमकी देना मकसूद है। तो क्या लिखे? पहला क्या लिखे? मुतलक समा और मुतलक बसर यानी वो देखता है और सुनता है। हर चीज को देखता नंबर दो, है। तहदीद यानी तहदीद इससे यानी इससे डराना धमकी मकसूद है। देना। डराना। तहदीद का माना डराना मकसूद है। लिखे। हेलो। क्या लिखे? दूसरा तहदीद यानी इससे धमकी देना मकसूद है। मकसूद है जी। यानी जब वो तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुमको देखता है तो तुमको
जब वो तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुमको देखता है तो फिर वो तुम्हें सजा भी देगा। तो फिर वो तुमसे हिसाब लेगा और तुमको सजा भी देगा। तो वो सुनता है, मतलब यह है कि उसकी पकड़ से बचो। वो तुम्हारी बात सुनता है और तुम्हें सजा भी देगा। तीसरा है माना, जी सर। तीसरा माना। पहला, तीसरा तीसरा माना तसल्ली देना। यानी जब वो तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुमको देखता है तो वो तुम्हारी मदद भी करेगा। समझ गए? जी सर। तो भैया सबा और बसर के तीन मफहूम है। एक मफहूम है देखना और सुनना। दूसरा मफहूम है धमकी देना। जब वो सुन रहा है, देख रहा है, तो तुमको तुम्हारी गिरफ्त भी करेगा, तुम्हें पकड़ेगा, तुम्हें सजा देगा। और एक मफहूम है कि खुशखबरी देना, तसल्ली देना। जब वो सुनता है और देखता है तो वो तुम्हारी मदद भी करेगा। यार देखो, अब एक शख्स जो है, इसको हम उर्दू में कैसे बोलते हैं? मसलन एक शख्स जो है, तो एक बच्चा शरारत करता है, तो उसको बाप या कि जिम्मेदार या कि जो उस्ताद क्या कहता है, देखो मैं तुम्हारी बात तो सुनता हूँ, तुमको देख रहा हूँ। क्या मतलब इसका? यानी मैं तुमको सजा दूंगा, है या नहीं? तुम्हारी बात तो सुन रहा हूँ और तुमको मैं देख रहा हूँ, मतलब यह है कि मैं तुमको सजा दूंगा। अच्छा, तीसरी चीज जो तसल्ली है, जैसा कोई मजलूम है और वो अल्लाह को पुकार रहा है, या कि इस तरीके से मजलूम है, उसको कोई जुल्म कर रहा है, तो गया अल्लाह समी बसीर है, बसीर है। यानी तुम्हारे आवाज को सुना है, तो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। वह तसल्ली। तो समा और बसर में तीन मफहूम है। मुतलक सुनना भी है, मुतलक देखना भी है, इसके जरिए से धमकी देना भी मकसूद है, और इसके जरिए से तसल्ली देना भी मकसूद है कि देखो अल्लाह सुन रहा है, मायूस मत हो, एक न एक रोज वो तुम्हारी मदद करेगा। जैसा हम बोलते हैं उर्दू में, हाँ मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, थोड़ा सब्र कर लो, वक्त आने पर तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा। तो गया अल्लाह के लिए समा और बसर साबित करने में तीन मानी पाए जाते हैं। सुनना और देखना, दूसरा यह है कि धमकी देना, और तीसरा है तसल्ली देना। ठीक है? अच्छा, जी सर। यहाँ जो लैसा कमिस्लिही शै वहुव समीउल बसीर, ये जो आयत सूरह सूरा की है, आयत नंबर 11, इसमें दो फिरकों पर रद है। दो फिरकों पर रद है जो सिफात के बाब में गुमराह हो गए। अल्लाह ताला के नाम और सिफात के बाब में दो फिरके गुमराह हुए। देखो, अल्लाह ताला के नाम और सिफात के बाब में दो फिरके गुमराह हुए। पहले फिरके को मुशब्बिहा कहते हैं और दूसरे फिरके को मुअत्तिला कहते हैं। क्या लिखे? पहले फिरके को मुशब्बिहा। शबीहात। शबी। और दूसरे फिरके को मुअत्तिला। मुआखिरा। हो गया? पहले फिरके को मुशब्बिहा और दूसरे फिरके को मुअत्तिला कहते हैं। मुशब्बिहा का कहना है कि अल्लाह के सिफात बंदों के सिफात के जैसे हैं, नाउजुबिल्लाह। मुशब्बिहा का कहना है अल्लाह के सिफात
बंदों की सिफात के जैसे हैं। क्या लिखे? बात बंदों की सिफत जैसे है। जैसे हैं। और मुअत्तिला अल्लाह की मुअत्तिल सिफात का इनकार है, और मुअत्तिला अल्लाह की सिफात का मुअत्तिला इनकार करते हैं। मुअत्तिला, मीम आइन तो लाम हा। और और मुअत्तिला अल्लाह की सिफात का इनकार करते हैं। यानी अल्लाह समी नहीं है, अल्लाह बसीर नहीं है, तो अल्लाह की सिफात का इनकार करते हैं। समझ गए? जी वो शेख। सिफात के बाब में दो फिरके गुमराह हुए। वो दो फिरके कौन से हैं? एक मुशब्बिहा और दूसरा मुअत्तिला। मुशब्बिहा का कहना ये है, मुशब्बिहा का क्या कहना है? और मुअत्तिला का क्या कहना है? अल्लाह के सिफात का इनकार करते हैं। यानी अल्लाह समी नहीं है, अल्लाह बसीर नहीं है। तो इस आयत में लैसा कमिस्लिही शैउन में किस पर रद है? उसके जैसे कोई चीज नहीं है। किस पर रद है? अल्लाह ताला के देखने नहीं जी, इन दो फिरकों में किस पर रद है? ये जो दो फिरके हैं, ना दो मुशब्बिहा पे रद है। जी शेख देखो, मुशब्बिहा आयत लैसा कमिस्लिही शैउन में मुशब्बिहा पर रद है। मुशब्बिहा का कहना है अल्लाह के सिफात बंदों की सिफात के जैसे हैं। कुरान कहता है उसके जैसे कोई चीज नहीं। तो किस पर रद्द हुआ? मुशब्बिहा पर रद्द हुआ। मुशब्बिहा समझे? और वहुवा समीउल बसीर में मुअत्तिला पर रद्द है। वो समीउल बसीर में मुअत्तिला पे रद्द। सभी में मुआतिला पर कैसे रद्द है बोलो? मुअत्तिला कहते हैं अल्लाह समी नहीं है, बसीर नहीं है। कुरान कहता है वो सुनने वाला है, देखने वाला है। तो उनके ऊपर रद्द। अब ये जवाब दो तुम कि सिफात के बाब में कौन से दो फिरके गुमराह हुए? बताओ। मुशब्बिहा और मुअत्तिला मुअत्तिला मुअत्तिला, ठीक है। मुशब्बिहा का क्या कहना है? अल्लाह के सिफात बंदों के सिफात के जैसे है। अच्छा, इस आयत में उन पर रद्द कहाँ है? मुशब्बिहा का मुशब्बिहा पर रद्द किस आयत के किस हिस्से से? लैसा कमिस्लिही शै'उन इससे शाबाश। अच्छा, मुअत्तिला का कहना क्या है? अल्लाह की सिफात का इनकार करते हैं, यानी अल्लाह वो सुनने वाला और देखने वाला नहीं। उन पर रद्द वो आयत के कौन से हिस्से से है? समीउल बसीर। बस शाबाश। इस बार लिखो, अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह की सिफात है। मौक़िफ़ मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह की सिफात है, अल्लाह की सिफात मगर अल्लाह की सिफात बंदों की सिफात के जैसे नहीं है। क्या लिखे? अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ताला की सिफात है, मगर ये सिफात बंदों की सिफात के जैसे नहीं है। मगर ये सिफात बंदों की सिफात के जैसे है। क्या लिखे? अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है कि अल्लाह की सिफात बंदों की सिफात के जैसे नहीं है, मगर ये सिफात ये बंदों की अल्लाह की सिफात के सिफात है। ऐसा करो, अल्लाह की सिफात है, मगर ये सिफात बंदों की सिफात के जैसे नहीं। दो बात। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि सिफात अल्लाह ताला की सिफात है, तो मुअत्तिला पे रद्द। मगर ये सिफात बंदों की सिफात के जैसे नहीं है, मुशब्बिहा पे रद्द। हो गई बात? जी जी सर। तो बात का कहना है कि अल्लाह ताला की सिफात है, क्योंकि अल्लाह ने कहा वो हुवा समीउल बसीर।
وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لیکن اللہ کی یہ صفات بندوں کی صفات کے جیسے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء. پھر لکھو اللہ کی صفات اس کے شایان شان ہے. مگر اللہ کی صفات اللہ کی صفات اس کے شایان شایان شان ہے. اس کے شایان شایان شان ہے. جیسے اس کی شان بلند ہے ویسے اس کی صفات بھی بلند ہے. شایان شان ہے، ہوں. جیسے شیخ جیسے اس کی ذات بلند ہے جیسے اس کی ذات بلند ویسے اس کی صفات بھی بلند ہے. ہے، ایسے اس کی صفات بھی بلند ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ جی اسماء شیخ. اور صفات کے باب میں تین تین قول ہوئے. پہلا مشبہہ، دوسرا معطلہ، تیسرا اہل سنت والجماعت. مشبہہ کی بات باطل ہے، معطلہ کی بات بھی باطل ہے. صحیح بات اس کی ہے اہل اہل سنت سنت والجماعت. والجماعت. مشبہہ اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات کے جیسے قرار دیتے ہیں. تو لیسا کمثلہ شیء آیت کا یہ حصہ ان پر رد کرتا ہے. معطلہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ السمیع البصیر ان پر رد کرتا ہے. لیکن اہل سنت الجماعت کا کہنا یہ ہے اللہ کی صفات ہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا وہ السمیع البصیر، لیکن یہ صفات بندوں کی صفات کے جیسے نہیں ہے، جیسا کہ اس نے کہا لیسا کمثلہ شیء. تو اللہ کی صفات اس کی اس کے شایان شان ہے. سمجھ لی؟ جی شیخ. ٹھیک ہے. تو آج ہم اللہ کے ناموں میں سے الرزاق پڑھے اور قوی پڑھے، ذوالقوت پڑھے، متین ہے. پھر اس طریقے سے سمیع اور بصیر، یہ اللہ کے نام پڑھے. پریناموں کے صفات بھی ہم پڑھے. ٹھیک ہے. جی شیخ. ٹھیک ٹھیک ہے. السلام علیکم.